नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पिताजी को खाने थे आलू के पराठे। शिवा ने जैसी ही रोटी बनाई तभी उसके पिताजी ने आवाज़ लगाई, शिव बेटा, रोटी बन गई है तो मुझे खाना दे दो। शिवा ने अपने पिताजी को 2 रोटी बासी और 2 रोटी ताज़ा दी। शिव के पिताजी थोड़े ही आटे बचे थे तो शिवा ने गिनती की 4 रोटी ही बना पाए थे और सुबह की 3 रोटी रखी थी। उसने अपने पिताजी को खाना दे दिया। शिव के पिताजी बूढ़े हो गए थे, वह अब 70 साल के थे। शिव ने देखा कि उसके पिताजी बासी रोटी नहीं खा पा रहे थे क्योंकि वह रोटी सूख गई थी। तो उसके पिताजी बासी रोटी को पानी में भिगोकर और फिर उसे मुलायम करके खा लेते। शिव यह सब देख रहा था। शिव अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी आप बासी रोटी नहीं खा पा रहे हैं तो क्या मैं आटा लाकर ताज़ी रोटी बना दूं? शिव के पिता ने कहा, नहीं बेटा, रहने दो, तुम परेशान मत हो। शिव के पिताजी खाना खा लेते हैं। शिव अपने कमरे में जाकर खाना खाने जाता है तो वह देखता है कि रोटी तो बहुत कड़ी सी हो गई थी। पिताजी ने आखिर कैसे खाए होंगे? शिव ने एक रोटी ही खाकर अपना पेट भर लिया और जाकर लेट गया। जब शिव लेटा तो उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी क्योंकि शिवा का पेट भरा नहीं था और उसे नींद भी नहीं आ रही थी। शिव को आज भी याद है कि जब उसके पापा शाम को घर आते थे तो दिन की जो बासी रोटी बचती थी तो शिव के पिताजी शिवा की मम्मी से कहते थे कि बच्चों को बासी रोटी मत देना। शिव की मम्मी बच्चों को बासी रोटी नहीं देती, वह हमेशा अपने बच्चों को ताज़ा रोटी ही बनाकर देती थी। शिव की मम्मी अपने तीनों बच्चों को बहुत चाहती थी। शिव 2 भाई और 1 बहन थे। शिव का भाई ने लव मैरिज शादी की थी। शिव का भाई जब लव मैरिज शादी करके अपनी वाइफ को घर ले आया तब शिव की मम्मी की तबीयत खराब होने लगी थी। उनकी बीपी की प्रॉब्लम पहले से ही थी। शिव की भाभी मम्मी से हमेशा लड़ती रहती थी, उसकी वजह से पूरा घर परेशान था। बहन की शादी हो जाती है, वह अपने ससुराल चली जाती है। शिव की मम्मी ने शिव के लिए एक अच्छी लड़की देखकर उसकी भी शादी कर दी थी, लेकिन उस समय शिवा कुछ काम धंधा नहीं करता था। इस वजह से उसकी पत्नी ने उसको तलाक दे दिया। अब शिव को बाहर के काम के साथ घर के भी सारे काम करने पड़ते थे। दोपहर में उसकी भाभी उसके पिताजी को खाना दे देती थी। रात का खाना शिव के पिताजी शिव के साथ खाते थे। अगले दिन दोपहर के 2 बज गए थे। भूख के मारे शिव के पिताजी की आते सिकुड़ती जा रही थी। दोपहर के 2 बजे हैं, अब तो मुझे खाना दे दो बहू। सुबह मैंने 1 कप चाय और 1 बिस्किट ही खाया था। मुझे अब बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तभी रसोई से दंदनाती आई हुई बहू और कहती है, तभी अभी तो 2 ही बजे हैं, शाम तो नहीं हुई जो भूखे मरे जा रहे हैं। मुझे इतना सुना रहे हो, जब खाने का समय होगा तब मैं खाना दे दूंगी। अभी तक आपका बेटा नहीं आया है, वह आ जाए तो मैं सबको एक साथ खाना दे दूंगी। सुबह से ही भूख भूख करने लगते हो, जाकर अपने कमरे में चुपचाप से बैठकर टीवी देखो और मुझे शांति से टीवी देखने दो। बहुत परेशान करते हो, 70 साल के हो गए हो, पता नहीं कितना भूख लगती है आपको। इतना भूख तो मेरे बच्चों को भी नहीं लगती जितनी भूख आपको लगती है। बस सारा दिन खाते ही रहते हैं। अब आपका बुढ़ापा आ गया है, एक टाइम में खाना खाया करो, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। फिर आप गंदगी फैला देंगे तो सफाई कौन करेगा? आपके दोनों बेटे घर में नहीं रहते। जाओ चुपचाप अपने कमरे में बैठो, खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखते रहो। बहू की बातें सुनकर बेचारे शिव के पिताजी अपने कमरे में जाकर 1 गिलास पानी पीकर टीवी देखने लगते हैं। तब भी उनकी भूख की आग शांत नहीं होती है। अब वह शिव के कमरे में जाते हैं और देखते हैं शिव ने रात को जो दिन की रोटी बची थी वह रात को शिव ने नहीं खाया था। उन्होंने एक कटोरी में पानी लेकर उसमें चीनी का घोल बनाकर उसमें रोटी मसलकर खा लिया, लेकिन फिर भी उनकी भूख
शांत नहीं हुई। बासी रोटी को खाकर वह अब अपने कमरे में जाकर बैठ गए, लेकिन आंखें घड़ी पर ही टकटकी लगाए बैठे थे। कभी घड़ी को देखते तो कभी दरवाजे की तरफ देखते कि बहू जल्दी से खाना के लिए बुलाए और जल्दी से उन्हें खाना मिल जाए। घड़ी में 3 बज गए थे। तभी उनका बड़ा बेटा खाना खाने के लिए आया। जब बेटे ने खाना खा लिया तो वह कमरे से निकलकर बहू से बोले, बहू अब तो मुझे खाना दे दो। बेटे ने भी खा लिया। रसोई से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या आज तुमने आलू के पराठे बनाई हो? बहू ने कहा, हाँ, आलू के पराठे बनाई हूँ, लेकिन अगर आप आलू के पराठे खाएंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। इसलिए मैं आपको आलू का भरता और रोटी दे देती हूँ, आप खा लेना। उन्होंने कहा, बहू मुझे आलू का भरता के साथ आलू के पराठे भी दे दो। बहू अंदर रसोई में गई और रात की बची 2 रोटी और आधा आलू के पराठे के साथ में आलू का भरता लाकर सामने पटक देती है और कहती है, यह लो, रात की रोटियां भी खा लेना, इससे तुम्हारी पेट की आग शांत हो जाएगी। कब से खाना दे दो चिल्ला रहे थे। शिव के पिताजी कहते हैं, बहू रोटी के साथ आधा कप दूध मिल जाए तो मैं रोटी को खा लूं। बहू चिल्लाते हुए बोली कि पूरा दिन घर में बैठकर टीवी देखते हैं और आराम फरमाते हैं, और इनको खाने के लिए दूध दही भी चाहिए। शाम को जब आपका छोटा बेटा आएगा तब आप उससे दूध दही मंगाकर खा लेना। मेरे पास दूध नहीं है, जाकर अपने कमरे में चुपचाप खाना खाओ और खाना खाकर बर्तन वापस लेकर आना, वहीं कमरे में न सजा देना। 2-4 दिन तक वहीं पड़े रहें। शिव के पिताजी चुपचाप वहाँ से चले गए। भूख तो उन्हें बहुत तेज़ लगी थी, मगर बासी रोटी और आलू का भरता के साथ वह जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। आलू के पराठे की वजह से वह दोनों बासी रोटी भी खा लेते हैं। उनको ज़्यादा खाने की वजह से पेट गुड़गुड़ा रहा था। तभी इतने में उनकी बहू पम्मी अंदर से आई और वहीं से देख रहे थे कि शिव के पिताजी अपना पेट सहला रहे थे। तब वह अंदर आई और टीवी का रिमोट दे मारा। ज़्यादा खाना खा लिया ना आपने, आराम से खाते तो पेट न खराब होता। मैंने कहा था कि खाना खाने के बाद रसोई में बर्तन रख देना, लेकिन आपने थाली यहीं पर सजा के रखा है। शिव के पिताजी को इतना सुनाया कि अब तो उनकी बोलती बंद हो गई। उनको ऐसा लग रहा था कि हे भगवान, इससे तो अच्छा मुझे आप शिव की माँ के साथ ही उठा लेते। मुझे बहू बेटे के साथ नरक की ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ती। बहू बेटा मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा रहे हैं, मुझे भूखे मार रहे हैं अपने ही घर में। बेटा कितना बदल गया है। बहू ने बेटे के सामने ही मुझे बासी रोटियां दी तो बेटे ने एक बार भी मना नहीं किया, जिसको मैंने तीनों समय गरम गरम रोटी बनवा कर खिलाता रहा। आज वही बेटा मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा रहा है। बहुत देर तक वह वहीं पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसते रहे। अगर आज उनकी पत्नी जिंदा होती तो यह दिन नहीं देखने पड़ते। शिव के पिताजी को आलू के पराठे खाने का बहुत मन हो रहा था, तो उन्होंने शिव के आते ही कहा, बेटा आज बड़ी बहू ने आलू के पराठे बनाए थे, तो बेटा तुम भी आलू के पराठे बनाओ, हम दोनों साथ में बैठकर खाएंगे। शिवा ने कहा, ठीक है पिताजी,
मैं अभी आलू के पराठे बनाकर आपको खिलाता हूँ। शिव ने आलू के पराठे बनाने के लिए आलू का मिक्सचर तैयार कर लिया और आटा भी सान के रख लिया। लेकिन जब आलू के पराठे भरकर शिव बनाने लगा तो आलू के पराठे शिव से बन नहीं रहे थे, क्योंकि शिव पहली बार आलू के पराठे बना रहा था। शिव जब भी आटे की लोई में आलू भरता, वह भरता फैल जाता, सब आलू आटे से बाहर आ जाता है। शिव ने आलू के पराठे बनाकर पिताजी को दिया। पिताजी को आलू के पराठे देते समय शिव ने कहा, पिताजी, मैंने आलू के पराठे तो बना दिए हैं, लेकिन यह पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने हैं। शिव के पिता ने देखा कि आलू के पराठे अच्छे नहीं बनाए हैं शिव ने, लेकिन फिर भी शिव ने इतनी मेहनत से उनके लिए आलू के पराठे बनाए। उसके पिता ने खा कर कहा, बेटा, यह आलू के पराठे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हैं। दोस्तों, आपको यह मेरी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो आप अपने माता पिता को बुढ़ापे में अच्छा अच्छा जो वो खाएं बना कर खिलाएं, ताकि उनसे आपको आशीर्वाद मिल सके। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।